हर कोचिंग सेंटर में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, जिसमें हम लोग ग्राफीय विधि से हल निकालेंगे। तो आइए आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है पार्ट 2 चल रहा है। क्लास 10 के लिए विद्यार्थियों के लिए है। एक्सरसाइज 3.2 है, एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और इसमें जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड एग्जाम में ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह 5 नंबर का जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए यह क्वेश्चन जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है पेज नंबर 55 चल रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे देखो, मैंने जो है सबसे पहले माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। यह मैंने मान लिया कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। इसीलिए प्रश्न में कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कहने का टोटल विद्यार्थी 10 है, इसीलिए x + y बराबर हो गया आपका 10। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। फिर प्रश्न में कह रहा है लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या हमने y माना है, तो y बराबर लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़का हम जो है x माना है, तो y बराबर हो गया x + 4। यह हम लोग जो है समीकरण सेकंड बना लिया। समझ गया बच्चों कि प्रश्न से x + y = 10 हो गया। प्रश्न में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या मतलब y बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो x + 4 हो गया। अब हम इससे x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। x y का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ बच्चों आप देखिएगा कि यहाँ पे एक वैल्यू लगा रहा है समीकरण सेकंड से, हम निकाल रहा हूँ समीकरण सेकंड से हम इससे वैल्यू निकाल रहा हूँ। x y यहाँ रख दिया है। x का वैल्यू अगर मैंने 0 रख लिया तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, तो 4 आ गया। एक वैल्यू मैंने निकाल लिया। अगर मैंने x का वैल्यू -4 रख लिया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर मैंने 1 रख लिया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर मैं 2 रख लूँ
तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? तो 6 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू अगर मैं 3 रख लूँ तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर x का वैल्यू अगर मैं 4 रख लूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। तो समीकरण सेकंड से यह मैंने वैल्यू निकाल लिया। समीकरण सेकंड से यह मैंने वैल्यू निकाल लिया। अब समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट में देखो बच्चों x प्लस वाई बराबर 10 है, x प्लस वाई बराबर है 10, तो इम्प्लाइड तो y बराबर मैं क्या ले सकता हूँ? 10 घटाओ x। अब इससे भी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं x का वैल्यू 0 रख लूँ, ऐसे वैल्यू मैंने क्या रख लिया? अगर मैं 0 रख लूँ तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा। समझ गया बच्चों? अगर मैं x का वैल्यू 10 रख लूँ तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? तो 0 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर मैं 1 रख लूँ तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 में 1 चला गया 9 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 रख लूँ तो कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू अगर मैं 3 रख लूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 7 हो जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू 4 रख लूँ तो ये 6 हो जाएगा। तो एक वो टेक्निक मैंने पहले ही बता चुका है बच्चों कि अगर ऐसा मान दोनों के समीकरण से देखिए कौन बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप देखने से पता चलता है कि 3 और 7 दोनों में बिलोंग कर रहा है। तो यह आप इसे डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं कि x बराबर 3 यानी लड़कों की संख्या 3 हो जाएगा, y है लड़कियां तो लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब हम इसको ग्राफी विधि से हल कर रहा हूँ। तो बच्चों इसको उतार लीजिए, हम इसको मिटा रहा हूँ। अब ग्राफी विधि से हल कर, ग्राफी विधि से हल करने पर, अब बच्चों ये हम जो है ग्राफी विधि से हल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर हो गया है आपका 10। यह समीकरण फर्स्ट है आपका। y बराबर है x प्लस 4, x प्लस 4, ये आपका सेकंड है। हाँ देखो बच्चों, अब हम इसे जो है ग्राफी विधि से हल कर रहा हूँ। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमको x अक्ष और y अक्ष की जरूरत पड़ेगा। यह मैंने खींच लिया। यह हो गया आपका, यह x हो गया, यह x डैश हो गया, यह o हो गया, यह y हो गया, यह y डैश हो गया। तो बच्चों यह मूल बिंदु है। तो माना कि 10 cm मतलब 1 इकाई अगर मैं मान लूँ पैमाना, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और बढ़ाना पड़ेगा, 9 हो गया, यह हो गया 10, यह हो गया 11, यह इसको x मान लिया। अब इधर भी चलता हूँ, यह बराबर दूरी लेना है। इस तरह लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, यह 8 हो गया, 9 हो गया, यह 10 हो गया। मान लिया इधर निगेटिव चलेगा, -1,
इस तरह बराबर दूरी हमको लेना है। -2, -3, -4, -5, -6, -7 हो गया, -8 हो गया, -9 हो गया। इधर निगेटिव चलेगा हमका, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इस तरह बच्चों मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिया। इसको हम एक्स ओ एक्स एक्सिस बोलता हूँ, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस बनता हूँ। तो अब इस पर जो है ये पैमाना मैंने ले लिया है। आप लोग एग्जाम में जो है इंची से इसका जो है बराबर दूरी माप करके दीजिएगा। तो हम चलता हूँ, पहले हम देख रहा हूँ कि इसका समीकरण जो है सेकंड का हम लोग लेके चल रहा हूँ। ये सेकंड का, ये फर्स्ट का है। फर्स्ट में हम चलता हूँ पहले। तो x में है 0, y में है 10। तो x में 0 है, y में 10। तो यहाँ पे हम आ गए। यह हो गया x में 0, y में 10। यह आपका 0 और 10 हो गया ये आपका। इसके बाद x में 10, y में 0। x में 10 और y में 0। यहाँ आएंगे हम बच्चों, समझ आ गया। यह आपका x में 10 है, y में 0 है। यह हो गया आपका। और चलते हैं बच्चों, देखिए x में 1 चलना है, तो 1 यहाँ पे आ गए। y में 9 चलना है, तो 9 मेरा यहाँ पे है। तो यह दूरी मैं चलूँगा, इस तरह हम लोग लूँगा, इससे दूरी लेके यहाँ पर हम आ जाऊँगा। इसके बाद फिर चाहे x में 2 और y में 8 चलना है, x में 2 और y में 8 चलना, तो ऐसे ले लूँगा। और फिर यहाँ से हम चलूँगा, ऐसे करके यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसको बाद में लिखना है। x में 3 चलना है, y में 7। x में 3, ये 7 है आपका। तो यहाँ से ऐसे चलूँगा, और 3 है, तो 3 मैं ऐसे ले लूँगा। तो ये आपका आ गया। इस तरह से मैं लूँगा। x में 4 है, x में 4 है और y में आपका 6 है। तो ऐसे चलूँगा, तो आपका यहाँ पर आ गया। अब इसको हम लोग जो है मिला लूँगा। ये ऐसे क्रॉस करके जाएगा, और ये जो है आपका ऐसे जाएगा। इसके बाद ये इसको मिला दीजिएगा। ये आपका जो है ऐसे क्रॉस करता हुआ जाएगा आपका। यह हो गया आपका। यह हो गया वो आपका x प्लस वाई। यह आपका समीकरण जो हुआ x प्लस वाई बराबर 10 का आलेख हुआ। अब जो है दूसरा समीकरण आलेख हम इसका बना रहा हूँ, समीकरण सेकंड का। x में 0, y में 4। कितना चलना है? x में 0, y में 4। x में 0 यहाँ आ गए, और y में हम लोगों को चलना है 4। तो यहाँ पर आ गए हम लोग। इसके बाद x में -4, y में 0। x में -4 यहाँ पे चले आए, और y में 0 है। इसके बाद जो है हम लोग चलता है x में 1, y में 5। x में 1 और y में 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम लोग आ गए। इसके बाद x में 2 यहाँ है, y में 6। तो यहाँ पर हम लोग रह गए। इसके बाद x में 3 और y में 7। 3 वाला ये है, यही आपका जो है 3 और 7 है। ये 3 और 7 ये आ गया आपका। 4 और 8 है, तो 8 वाला जो है हम लोगों का यहाँ पे आएगा। ऐसे जाऊंगा, तो यहाँ आ गया आपका। तो देख रहे बच्चों, इस तरह आ रहा है। तो अब हम जो है इसको ग्राफ खींच रहा हूँ। ऐसे करता हो जाएगा आपका। इसके बाद ये भी जो है आपका क्रॉस करता हुआ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये जो है आपका जो ये पॉइंट जो है आपका, इसका मान अगर हम मैं P मान लूँ, ये आपका x में 3 है और y में 7 है। यह जो है आपका -4 और 0 है ये। इसके बाद जो है x में -4 0 हो गया, x में 0 और y में 4 है। यह है आपका ये पॉइंट जो है आपका x में 0 है
और y में आपका 4 है। ये इस तरह हमने देखा यह समीकरण जो है आपका है y बराबर x प्लस 4, x प्लस 4 का आलेख। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि दोनों आलेख का समीकरण बिंदु P 3 7 पर काट रहा है। यहाँ पर हम पाते हैं कि दोनों रेखाएं बिंदु P 3 7 पर काटती है। इसीलिए अभीष्ट मान x बराबर 3 और y बराबर 7 है। यह आपका हुआ, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर आपका 7 हो गया। इसको मिटा देता हूं बच्चों का आलेख हो गया। इसीलिए लड़कों की संख्या x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या y बराबर 7। यही बच्चों हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि ग्राफिक विधि से मैंने हल किया तो लड़कों की संख्या मेरा 3 निकला और लड़कियों की संख्या मेरा 7 है। तो अब इसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 55 है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोमा है, समांतर है अथवा संपाती है। यानी हम लोगों को बताना है कि समीकरण से जो है क्या निरूपित करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती, तीनों में से कोई कंडीशन है तो वह हम लोग देख रहा हूँ। जैसे मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, दिया हुआ है5x माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0। यह बच्चों आप लोग का दिया हुआ है, पहला समीकरण है 5x माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0। इससे हम लोग जो है मैं A1 B1 C1 लिख रहा हूँ। A1 बराबर हो गया आपका 5, B1 बराबर हो गया आपका -4 और C1 बराबर हो गया आपका -8। इससे हमने 2 चर वाले रेखिक समीकरण मैंने बताया था, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2y 0। उसी से मैं तुलना करके निकाला हूँ। तथा दूसरा समीकरण आपका है तथा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 में इसको भी तुलना करना है। तो A2 बराबर हो गया आपका 7, B2 बराबर हो गया आपका 6 और C2 बराबर हो गया आपका -9। इस तरह मैंने निकाल लिया बच्चों। A1 B1 C1 और A2 B2 दोनों समीकरण से मैंने निकाल लिया है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब A1/A2 पहले निकालता हूँ। A1/A2, A1 देखिए 5 है, 5/7 हो गया। A1/2 कितना हो गया 5/7 तथा B1/B2 निकाल लेता हूँ। तो B1/B2 यहाँ पे देखो, B1 मेरा कितना है -4 बटे B2 यहाँ पे देखिए कितना है, B2 मेरा 6 है, 2 दूना 4 हो गया और 2 3 6 हो गया, -2/3
मतलब हो गया आपका b1/b2 जो हो गया आपका -2/3। यह हो गया बच्चों, चूंकि a1/a2 कैन नॉट b1/b2 b2 है। यह कंडीशन होता है तो क्या होता है, a1/a2 कैन नॉट b1/b2 है, तो पहले ही बता दिया है। तो क्या होगा कि a1/a2 कैन नॉट b1/b2 है, अतः दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यही कंडीशन हमको बताया कि क्या बताया कि a1/a2 के b1/b2 हो गया तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसको बच्चों अच्छी से उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन बना रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन बना रहा हूं बच्चों। यह क्वेश्चन नंबर 2 का 3 चल रहा है, हम लोगों का 3 चल रहा है। तो इसको हल कर रहा हूं। दिया हुआ है दिया हुआ है 6x - 3y प्लस 10 बराबर 0। यह आपका पहला समीकरण दिया हुआ है। इसमें जो है हम लोग जो है क्या करता हूँ, a1 b1 और c1 प्राप्त करता हूँ। मैं a1 बराबर हो गया आपका 6, b1 बराबर हो गया आपका -3 और c1 जो हो गया आपका c1 बराबर हो गया आपका 10 तथा दूसरा जो आपका समीकरण दिया हुआ है 2x - y प्लस 9 बराबर 0। यह आपका समीकरण दिया हुआ है बच्चों। दूसरा समीकरण 2x - y प्लस 9 बराबर 0 है। इसको a2x + b2y + c2 से हमको तुलना करना है। तो मैं a2 बराबर हो गया आपका a2 बराबर हो गया 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ बताओ -1, c2 कितना हो गया आपका 9। अब हम लोग करना हो a1/a2 ले रहा हूं। a1/a2, चलो बच्चों a1/a2 लिखना है। जैसे a1 है मेरा 6 और a2 मेरा है 2, तो क्या हो गया बच्चों, तो 6/2 तो 3 हो गया। मतलब a1/a2 जो निकल गया आपका, तो आपका 3 निकल गया तथा b1/b2 निकाल रहा हूं। b1/b2, b1 देखिए -3 है बटे b2 मेरा -1 है, यह चला गया तो 3 हो गया। b1/b2 भी निकल गया आपका 3। b1/b2 कितना निकल गया बच्चों, 3। अब c1/c2 निकालता हूं। c1/c2 भी निकाल के देख रहा हूं। तो देखो बच्चों c1 मेरा कितना है, c1 मेरा 10 है और c2 मेरा 9 है। c1 हो गया 10 बटे 9। चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 अब कैन नॉट है आपका c1/c2 है। यह कंडीशन होता है बच्चों। तो क्या होता है जरा बताओ, a1/a2 बराबर b1/b2 कैन c1/c2 हो तो क्या कंडीशन आता है, अतः दोनों रेखाएं समांतर है। क्या आता है, समांतर है। यह हम लोग का हो गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। यहां पर देखो बच्चों, ये जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 55 है।
अनुपातों A1 बाई A2 कॉमा B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। मतलब हम लोगों को बताना है कि ये दोनों जो समीकरण जो दिया हुआ है ये संगत है या असंगत, ये बताना है। तो यहाँ पर पहला जो है दिया हुआ है 3x + 2y और 5 ये दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3x + 2y -5 = 0 ऐसे लिख दिया, इसको अंदर लेके चला गया। तो मैं A1 बराबर कितना हो गया बच्चों 3, B1 बराबर कितना हो गया तो 2 और C1 कितना हो गया तो -5 हो गया। दूसरा समीकरण है आपका 3x + 2y = 5 हो गया। तथा दूसरा समीकरण है हम लोगों का दूसरा समीकरण है हम लोगों का है 2x - 3y = 7। क्या है 2x - 3y = 7 है। तो देखो बच्चों अब हम ऐसा करता हूँ, इसको अंदर लेके चला जाता हूँ। तो इम्प्लाइड हो गया आपका 2x - 3y - 7 = 0। मैं A1 आपका जो हो गया आपका 2, B1 कितना हो गया बच्चों बताओ, B1 कितना हो गया तो -3, C1 कितना हो गया आपका तो -7। ये मेरा A2 होगा, A2 से तुलना कर रहा हूँ। A2 बराबर हो गया 2, B2 हो गया आपका कितना -3 और C2 मेरा कितना हो गया आपका तो -7 हो गया। अब यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब A1 बाय A2 ले लेता हूँ। A1 बाय A2, A1 देखिए यहाँ पर जो है 3 है तो 3 दे दिया। A2 मेरा 2 है तो 3 × 2 हो गया। B1 बाय B2 निकाल लेता हूँ। B1 देखो बच्चों कितना है 2 और बटे B2 है -3 A1 और बाय A2 हो गया। A1 है 3 और A2 है मेरा 2 है तो A1 बाय A2 बराबर 3/2 हो गया। B1 है आपका 2 और B2 है -3। तो दोनों ये हो गया, इसीलिए हो गया क्या, इसीलिए A1 बाय A2 कैन नॉट B1 बाय B2 है। तो यह कंडीशन आता है बच्चों, मैंने बताया है कि A1 बाई 2 कैन नॉट B1 बाई B2 तो दोनों रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो उसका एक हल होता है और ये संगत होता है। तो क्या निकला हम लोगों का, ये अतः समीकरणों के युग्म संगत है। अतः समीकरणों के युग्म संगत है। क्या निकला हम लोगों का, संगत है, यही निकला हम लोगों का। इसको समझ जाओ बच्चों, इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब हम जो है अगला क्वेश्चन इसे निकालते हैं। अब हम जो है अगला क्वेश्चन, बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 55 है। 3 का हम लोग 4वां क्वेश्चन 4 नंबर बना रहा हूँ। दिया हुआ है 5x - 3y = 11 है। तो इम्प्लाइड अब हो गया आपका 5x - 3y -11 बराबर हो गया 0। इसको A1x B1y + C1 से इसको तुलना कर रहा हूँ। मैं A1 बराबर हो गया आपका 5, B1 हो गया आपका -3 और C1 हो गया आपका -11। इस तरह लिख लिया मैंने बच्चों। तथा दूसरा जो हम लोग का समीकरण है -10x
माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। हाँ देखो बच्चों, ये दूसरा हमका समीकरण है -10x प्लस 6y बराबर -22 है। तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, -10x प्लस 6y प्लस 22 हो गया, ये अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, 22 बराबर 0। मैं A2 बराबर हो गया -10, B2 जो हो गया आपका, B2 हो गया आपका 6, C2 जो हो गया आपका 22 हो गया। इसने निकाल दिया बच्चों। अब हम लोग जो है A1 बाई A2 B1 B2 और C1 C2 इससे निकालूंगा। अब A1 बाई A2 बराबर हो गया, A1 बाई A2 ले रहा हूँ। A1 जो है हम लोग का 5 है, तो 5 बटे -10 हो गया, 5 का 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, -1/2 हो गया। मतलब हो गया आपका A1 बाई A2 बराबर जो हो गया -1/2 हो गया। अब इधर चलता हूँ, B1 बाई B2 निकाल लेता हूँ। B1 बाई B2 निकाल, B1 देखिए यहाँ पर -3 है, -3 लिख दिया मैंने। B2 यहाँ पर देखिए 6 है, 3 को 3 3 2 6 हो गया, -1/2 हो गया। C1 बाई C2 निकाल लेता हूँ, C1 बाई C2 निकाल लेता हूँ। C1 जो है हम लोग देख लीजिए -11 है, बटे C2 यहाँ पे देखिए 22 है, यह कट गया होगा, बराबर क्या हो गया -1/2 हो गया। इसीलिए चूंकि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 है, ये तीनों कंडीशन बराबर है, तो क्या होता है, अतः यह संगत एवं आश्रित युग्म है। यह हो गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। बच्चों यह क्वेश्चन नंबर 4 है और पेज नंबर जो है 55 चल रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि अगर पहले पता लगाइए कि ये संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर पहला देखिए दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया बच्चों। अब हम इसको ऐसा करता हूँ, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 कर दिया। मैं A1 बराबर हो गया आपका 1, B1 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? तो B1 बराबर 1 हो गया, C1 कितना हो गया? तो -5 हो गया। तथा दूसरा जो आपका समीकरण है बच्चों 2x प्लस 2y बराबर 10, यह आपका दिया हुआ है। दूसरा समीकरण आपका 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। इसको मैं समीकरण सेकेंड बना दिया, इम्प्लाइड 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 हो गया। मैं A2 निकाल रहा हूँ, तो 2 B2 हो गया आपका 2 C2 जो हो गया आपका -10। इस तरह बच्चों मैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस सबका निकाल लिया मैंने। अब करता हूँ, अब A1 बाई A2 निकाल रहा हूँ। A1 बाई 2 देखिए 1/2, कोमा B1 बाई B2 निकाल रहा हूँ,
तो B1 देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1/2 C1/C2 निकाल रहा हूँ, C1/C2 निकाल रहा हूँ। तो C1 मेरा -5 है, तो -5 बटे हो गया, यह C2 है -10, यह चला गया, 5 गुना 10 हो गया, 1/2 हो गया। चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, क्योंकि सबका भेद 1/2 आया है, इसलिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर है। तो क्या होता है, जो ऐसा कंडीशन रहता है क्या होता है, तो दोनों रेखाएं समपाती होती है और उसका अनंत हल होता है, ये कंडीशन है। साथ ही यह संगत होता है, अतः यह संगत है, संगत एवं आश्रित युग्म है। यह हो गया। जब संगत हो गया तो अब इसको हमको ग्राफिक विधि से हल करना है। अब हम ग्राफिक विधि से हल करूंगा। अब ग्राफिक विधि से हल करने पर, अब ग्राफिक विधि से हल कर रहा हूँ, इसीलिए अब हो गया आपका समीकरण फर्स्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर जो है आपका 5 है। इम्प्लाइड हो गया y बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस एक्स। मैंने यह बचा था x बराबर 5 है, तो y बराबर क्या, इसको x उधर लेकर आ गया। अब इससे मैं वैल्यू निकालूंगा, या ध्यान दीजिए, इससे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। एक्स का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, जब बताओ, तो 5 आएगा। अगर x का वैल्यू मैं 5 रख दूं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। x का वैल्यू अगर 2 रख दूं तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू मैं 3 रखूं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इस तरह हमने वैल्यू निकाल दिया समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड भी चल रहा हूँ, तो 2x प्लस 2y बराबर जो है आपका 10 है। इम्प्लाइड 2 कॉमन ले लिया, x प्लस y बराबर हो गया 10 हो गया। इम्प्लाइड x प्लस y बराबर कितना हो गया, तो 5, 2 से भाग लग जाएगा तो 5 हो गया। इम्प्लाइड हो गया तो y बराबर क्या हो गया, तो 5 माइनस एक्स। यह हुआ बच्चों। इसका भी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू उसका भी हो जाएगा। तो एक्स वाई हो गया, तो 0 हुआ इसका, तो यह 5 हो गया। यह 5 हुआ तो यह 0 हो गया। यह 1 रखूँगा एक्स का, तो यह आपका 4 हो जाएगा। यह 2 दूँ यह 3 हो जाएगा। यह 3 दूँ यह 2 हो जाएगा। इसको आप जो है अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब हम इसको जो है ग्राफ बना रहा हूँ। अब बच्चों हम क्या ग्राफ बना रहा हूँ। मैंने ऐसे खींच लिया, यह x हो गया, यह x डैश हो गया, यह y हो गया, यह y डैश हो गया। हाईएस्ट x में जो है आपका 5 है। 1 2 3 4 5 6 इसे ले लिया। 1 2 3 4 5 6। y में भी देखिए हाईएस्ट 5 है। 1 2 3
4 5 6 इस तरह ले लिया, 1 2 3 4 5 6 इस तरह ले लिया। इधर निगेटिव वैल्यू चलूँगा, -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। इधर भी निगेटिव वैल्यू चलूँगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह ले लिया बच्चों। अब देखिए समीकरण फर्स्ट का हम लोग यहाँ पर है, x में 0 चलना है और y में 5 चलना है, तो यहाँ पर आ गया मैं, x में 0 y में 5, x में 0 y में 5 यहाँ आ गया। दूसरा वैल्यू है x में 5 चलना है, x में 5 चला, y में 0 यहाँ पे आ गया, यह 5 0 हो गया। x में बच्चों हम लोग चला 1, x में चला 1 y में 4, तो कहने का मतलब यह है आपका इधर पे चलूंगा, ऐसे ऐसे लूंगा, तो यहाँ पे आ गया हम लोग, यह हो गया 1 4। इस तरह जो है x में अगर मैं 2 चलूं तो y में हम लोगों को 3 चलना है, तो ऐसे ले लूंगा और ऐसे मिला हो गया आपका, यह हो गया x में 2 3। हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ पर x में हम लोग 2 चले थे, x में 2 चले थे, y में 3 होगा, तो ये आपका जो है यहाँ पर कर रहा है, तो ये आपका मिस हो गया है, तो ये आपका आ गया, यह x में 2 है, y में 3 है। इसके बाद x में 3 चलना है, यहाँ है आपका x में 3 और y में हम लोग को 2 चलना है, तो यहाँ पर हम लोग चला गया और यहाँ पर आ गया, ये आपका मिस हो रहा है, x में 3 y में 2, ये आपका 2 हो गया। अब जो है हम लोगों को जो आलेख बनेगा, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ये जो समीकरण हुआ, यह समीकरण फर्स्ट का आलेख है, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 5 का आलेख, 5 का आलेख है। इसको मिटा देता हूं बच्चों, और दूसरा का आलेख, इसका भी समीकरण सेकंड का भी देख रहा हूं, तो यही आलेख जो है x में 0 है, x में 0 y में 5 यही चल रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये भी इसी पे जा रहा है, इसी पे जा रहा है। मतलब हुआ कि 2x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 2y बराबर हो गया 10, 10 का आलेख, 10 का आलेख। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों समीकरण का आलेख जो है एक ही रेखा से क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर हम पाते हैं कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा से होकर गुजरती है, अतः इनका हल अनगिनत है, इसका हल अनगिनत है, इसका हल क्या हुआ, अनगिनत है। साथ ही यह संगत एवं आश्रित समीकरण युग्म है। तो इस तरह हम लोग बच्चों बना लिया कि यह समीकरण जो हम लोग बनाया कि दोनों समीकरण का आलेख एक ही रेखा से होकर क्रॉस कर रहा है, अतः यह रेखा मेरा क्या है, समपाती है और इसका अनगिनत यानी अनंत हल होगा, इसलिए x और y का कुछ भी हल हो सकता है। तो यह हमने ग्राफीय विधि से इसको हल किया। इसको आप लोग अच्छी तरह से इसको जो है पढ़ लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, 5 नंबर का बिहार बोर्ड एग्जाम में रहेगा, तो बच्चों इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो बस आज इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।